क्वेश्चन नंबर 89 देख लो क्या है। 89 के लिए x प्लस वाई डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर डी एक्स। अब ये प्लस में है तो इसको एडजस्ट नहीं हो सकता, इसको कैसे एडजस्ट करना देख लो। x प्लस वाई इंटू डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर। तो एक काम करो, उसको ये साइड में ले लो, इसको ऐसा भी ले सकते हैं इसको, ये ए स्क्वायर डी एक्स बाय है, यानी व्हाट डी एक्स बाय डी वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई बाय ए स्क्वायर, यानी व्हाट डी एक्स बाय डी वाई ये माइनस 1 बाय ए स्क्वायर एक्स इक्वल टू वाई बाय ए स्क्वायर है। देख लो ये हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन dx बाय dy इक्वल टू प्लस px इक्वल टू q, यानी p यानी व्हाट माइनस 1 बाय a स्क्वायर, q यानी व्हाट y बाय a स्क्वायर है ये। देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर देख लो क्या है ये, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है ये, e रेज़ टू माइनस क्या है ये 1 बाय ए स्क्वायर है ये dx है। हाँ ये y में है यार, विथ रिस्पेक्ट टू y, यानी व्हाट ए माइनस 1 बाय ए स्क्वायर, यानी व्हाट y, 1 के लिए y, 1 के लिए y, यानी e रेज़ टू माइनस y बाय ए स्क्वायर। यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, ये इसको मल्टीप्लाई करो इससे, क्या ये e रेज़ टू माइनस y बाय ए स्क्वायर इंटू डी एक्स बाय डी वाई माइनस 1 बाय ए स्क्वायर इंटू एक्स इंटू e रेज़ टू माइनस y बाय ए स्क्वायर इक्वल टू e रेज़ टू माइनस y बाय ए स्क्वायर इंटू y बाय ए स्क्वायर है। हाँ देख लो ये क्या है, इसको अच्छा एडजस्ट कर सकते हैं हम। ये x का डेरिवेटिव dx बाय dy, इसके लिए एज इट इज है ना, इसके लिए एज इट इज ये क्या था फिर d बाय dy ऑफ e रेज़ टू माइनस y बाय a स्क्वायर इनटू x इक्वल टू ये e रेज़ टू क्या है माइनस y बाय a स्क्वायर इनटू y बाय a स्क्वायर, a y बाय a स्क्वायर। हाँ है ये एडजस्ट होता है इस फॉर्म में। इसको अभी क्या है ऑन इंटीग्रेटिंग, इसका इंटीग्रेशन ले लो। क्वेश्चन नंबर 89 के लिए, क्वेश्चन नंबर 89 के लिए इंटीग्रेशन ले लो। यू विल गेट जो भी आंसर है वो एज इट इज है। अब इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। हाँ इसको इंटीग्रेट करो, यू विल गेट इंटीग्रेट करने के बाद हमें क्या मिलता है देख लो क्या है, ये है ना, इसको t बोल दो, इसको t बोल दो, dt आ जाता है ना, ऊपर t बोल दो है ना, dt आता ना एज इट इज। ये यहाँ पर क्या आता है ये x इंटू e रेज़ टू माइनस y बाय a स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू क्या है ये माइनस t, ये t इंटू dt है ये a स्क्वायर आता ना, a स्क्वायर एज इट इज आता है। देख लो फिर क्या आता है ये a स्क्वायर, ये a स्क्वायर का ये आता ऊपर, इसको t बोल दो, वो a स्क्वायर यानी dt आता, a स्क्वायर t इंटू dt। अगेन उसको u इंटू v कर लो, u इंटू v कर लो, यू विल गेट है ना, ये आगे का स्टेप यहाँ पर होता है। u इंटू v कर लो, u इंटू v के लिए क्या है x इंटू e रेज़ टू माइनस y बाय एक्स स्क्वायर, और बाद में a स्क्वायर क्या है ये e रेज़ टू फर्स्ट एज इट इज है ना, फर्स्ट एज इट इज उसका इंटीग्रेशन, वो माइनस यानी प्लस होता है, ये माइनस y यानी वो माइनस आता है, माइनस आ जाएगा यार, ये t e रेज़ टू माइनस t बाय माइनस 1 माइनस
क्या है ये थीटा 1 e raised to minus t by minus 1 a dt। देख लो ऑप्शन नंबर क्या है यार, x e raised to minus y by x square, then है a square minus minus plus a square t and what t and what minus y, ये माइनस देने के बाद ये y by a square आता into a raised to y by a minus y by क्या था ये a square है, हाँ माइनस माइनस प्लस a raised to क्या आता ये a raised to क्या आता ये अगेन माइनस y by a square है, और ये प्लस कितना आता c आता। देख लो क्या ये अभी a square आता है यहाँ पर, ये कॉमन लो, कॉमन लेने के बाद x है, ये माइनस था नहीं, माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस प्लस, और बीच में जो है ना ये सब्स्टिट्यूट करे वाला ये माइनस आता है, माइनस यानी व्हाट ये यहाँ पर प्लस आता है, ये बाद में माइनस यानी इधर प्लस y है, y ये कॉमन लेने के बाद क्या आता है ये a स्क्वायर आता प्लस a स्क्वायर इक्वल टू माइनस है बाहर, ये अगेन पूरा माइनस इधर प्लस आता है इक्वल टू c into a raised to y by x। ये कॉमन लो, ये पूरा इतने ये पूरा ई का टर्म है ना, पूरा कॉमन लो डिवाइड करो, यू विल गेट ऑप्शन नंबर सी। देन 89 इंटीग्रेटिंग फैक्टर होना, 89 के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी 1/x का मालूम है ना। देख लो क्वेश्चन नंबर 90 क्या है, क्वेश्चन नंबर 90 के लिए आओ, हाँ क्वेश्चन नंबर क्या है ये 90 के लिए देखो क्या है इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ना, क्वेश्चन नंबर देख लो ये, हाँ 90 के लिए देख लो दोस्तों dy by dx इक्वल प्लस 1/x into y इक्वल टू 3x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी व्हाट e रेज़ टू क्या है ये 1/x dx, e रेज़ टू क्या है ये log x आता ना, 1/x यानी log x यानी कैंसिल यानी ओनली x, ऑप्शन नंबर ए 90 के लिए। अब ये जो आगे के जो क्वेश्चंस है ये एप्लीकेशंस ऑफ डेफिनेटिंग एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन यानी वर्ड प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम्स आर कहां से भी आ सकते हैं, पॉपुलेशन, देन डीके कॉज डीके, देन अपना रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो है ना रेगुलरली यूज करता है रेस उसके ऊपर, देन हमारे पास और इसके लिए न्यूटन्स लॉ है ना, देख लो, और जनरल फॉर्म में हमारे ज्योमेट्री के प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं। अब ट्राई करेंगे यहाँ पर क्या है देख लो, क्वेश्चन नंबर 91 के लिए देख लो, क्वेश्चन नंबर 91 क्वेश्चन पढ़ लो तुम सबके लिए, बेस्ट वे शीट अपने पास रखो और ये प्रॉब्लम देखो। द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ बैक्टीरिया इन कल्चर इज प्रोपोर्शनल टू, यानी dx by dt is proportional to x, यानी what dx by dt equal to kx है, dx by dx equal to k into dt। अब लगाएंगे इंटीग्रेशन, क्या होता है ये log x equal to k into t प्लस ये है हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ये है फर्स्ट इक्वेशन, क्या होना ये देख लो, it is found that the number of doubles in 6 hours, 6 hours में बैक्टीरिया डबल होती है। अब इनिशियली x we don't know t equal to suppose t 0 है, t equal to 0 यानी स्टार्टिंग में x equal to suppose x 0, log of x 0 0 plus c, ये c का वैल्यू ले लो अगेन यहाँ पर, log of x k into t प्लस क्या है ये log of x 0, ये दो नंबर देन है। अब ये कितना 6 आवर में डबल हो रहे हैं ना, t इक्वल टू 6 आवर्स, ये x इक्वल टू क्या होता है 2x 0 आता, यानी वो log of 2x 0 इक्वल टू k इनटू क्या ये 6 है प्लस log of x 0, लाओ इसको इधर है ना, क्या है माइनस यानी डिवाइड होता 2x 0 by x 0 इक्वल टू 6k
कैंसल 1/6 इंटू log 2 इक्वल टू k। ये है k के लिए। हाँ, देन हमारे पास क्या है, देन कैलकुलेट हाउ मेनी टाइम्स बैक्टीरिया में बी एक्सप्रेस टू ग्रो 18 आवर्स। 18 आवर्स के लिए क्या होता है, 18 आवर्स t इक्वल टू 18 आवर्स। yes इक्वल टू कंडीशन क्या है देख लो, लॉग ऑफ क्या है ये कंपल्सरी देख लो। ये t ये है ना, ये वैल्यू रख लो ऊपर, इक्वेशन नंबर 2 में आवा, 3 को लेके 2 में आवा। लॉग ऑफ ये x है इक्वल टू देख लो क्या है ये, log of x इक्वल टू t यानी what t/6 into log 2 है। देन ये क्या है प्लस c का वैल्यू है ना log of x 0। ये क्या रखो, इसको नीचे लो, x 0 है। क्या आता है ये log of x 0 इक्वल टू कितना था, फिर ये देखना। क्या ये हमारे पास लॉग 18 आवर्स में हाउ मेनी टाइम्स बैक्टीरिया में बी एक्सप्रेस टू ग्रो एट, है ना 18 आवर्स। 18 आवर्स यानी व्हाट, ये 18 आवर्स यानी 18/6 है ना यहाँ पर, ये log 2 कितना था, ये log ये 3 आता है ना, ये 3 है log 3 का क्यूब यानी व्हाट log of x by x 0 इक्वल टू 2 में ये था ना, क्या ये log of 8 log कैंसल x इक्वल टू 8 टाइम्स x 0 यानी 8 टाइम्स। ऑप्शन नंबर बी। ये टाइप के वर्ड प्रॉब्लम है दोस्तों, थ्योरी में हमने जो भी प्रॉब्लम्स है ना सॉल्व किए हैं उसके बाहर कुछ भी नहीं आता। ये टाइप का हमारे टेक्स्ट बुक में डाइजेस्ट में क्वेश्चन बहुत सारे हैं, वो तुम सॉल्व करो, उस सॉल्व अनसॉल्व टेक्स्ट बुक में सॉल्व अनसॉल्व, डाइजेस्ट में भी है ना क्वेश्चन ओनली सॉल्व, डाइजेस्ट में सिर्फ ओनली सॉल्व क्वेश्चन देख लो आप। बाकी कुछ भी टेंशन मत लो। ये बैक्टीरिया है, सिमिलरली पॉपुलेशन देख सकते हो तुम, ये बैक्टीरिया है, सिमिलरली पॉपुलेशन देख सकते 92 है ना, क्वेश्चन नंबर 92 सेम है तुम्हारे लिए होमवर्क। ये है ऑप्शन नंबर बी। अब मैं 93 के लिए बताता, सेम टाइप के क्वेश्चन है 93। द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी dx by dt ये प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पॉपुलेशन प्रेजेंट एट टाइम dx by dt इक्वल टू k into x है। अब ये dx by x इक्वल टू k into dt। अब यूज करो इंटीग्रेशन, ये क्या है log of x k into t प्लस ये फर्स्ट इक्वेशन। हाँ देख लो क्या है, पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया इंक्रीज के लिए सेम पॉपुलेशन बैक्टीरिया क्या है ये, नेक्स्ट देख लो इट इज फ्रॉम दैट पॉपुलेशन डबल्स इन 6 इयर्स यानी t इक्वल टू 6 इयर्स। x इक्वल क्या आता है, डबल आ रहा है यानी व्हाट, पहले 0 इयर्स के लिए स्टार्टिंग में x इक्वल टू x 0 कंपल्सरी लॉग ऑफ x 0 इक्वल टू k इंटू 0 प्लस c यानी c इक्वल टू क्या है लॉग ऑफ x 0 है, c इक्वल लॉग ऑफ x 0 है क्या है देख लो, ये लॉग ऑफ x इक्वल टू लॉग ऑफ x इक्वल टू क्या आता है ये k इंटू t प्लस लॉग ऑफ क्या आता है ये x 0 क्या है। अब 6 आवर्स में डबल हो रहा, 6 आवर्स में पॉपुलेशन डबल हो रहा है यानी x इक्वल टू 2x0 t इक्वल टू 6 आवर्स। फिर क्या आता है ये लॉग ऑफ 2x0 ये डिवाइड में जाता है इधर माइनस यानी x0 इक्वल टू k इंटू t के लिए 6 है। फिर कितना आता है ये सेम एज इट इज 1/6 log of 2 इक्वल टू k। फिर क्या था ये एज इट इज यहाँ पर log of x बाद में t यानी व्हाट ये t/6 इंटू log 2 प्लस ये log of x 0 कितना है। देन
फाइंड द टाइम टेकन इन विच द पॉपुलेशन बिकम्स 8 टाइम्स। ये पहले क्वेश्चन का रिवर्स है ना, यानी व्हाट 8 इक्वल टू 8x0 t इक्वल टू हाउ मच, क्या ये log of 8x0 by x0 इक्वल टू है t by 6 into log। क्या था ये, देख लो फिर ये कैंसिल होता ना, ये log of 8 यानी 2 raised to 3 इक्वल टू कितना था ये log of 2 raised to 3 by 6, log of कैंसिल 8 इक्वल टू है ना, ये 2 to the power यानी 3 इक्वल टू t by 6, ये t इक्वल क्या था, ये t इक्वल टू 18 years। पहले टाइप का रिवर्स है, ये 93 के लिए ऑप्शन नंबर बी, 93 के लिए ऑप्शन नंबर बी है। अब 94 के लिए, ये क्वेश्चन नंबर 94 के लिए, क्वेश्चन नंबर 94 रेडियोएक्टिव सब्सटेंस डिकम्पोजेस एट द रेट प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी, यानी व्हाट dx by dt सेम ले लो, ये क्या है प्रोपोर्शनल टू x, dx by dt माइनस kx है, dx by dt ये dx by x ये माइनस dt, ले लो इंटीग्रेशन log of x इक्वल टू माइनस k इंटू t प्लस c है। हाँ फिर क्या है हमारे लिए, इफ 100 grams of a radioactive substance is present 1 year, 1 year देख लो क्या है ये t इक्वल टू क्या है 1 year, यानी व्हाट x इक्वल टू क्या है 100 ग्राम, यानी व्हाट ये 100 इक्वल टू कितना था ये माइनस k प्लस c है, ये पहली कंडीशन है। देन नेक्स्ट वन क्या है इसके लिए, 75 grams is present 2 years after 75 यानी 75 यानी व्हाट 2 years यानी माइनस 2k प्लस c है। दोनों सॉल्व करना यार ये है ना, ये दोनों सिंप्लीफाई हाउ मच रेडियोएक्टिव सब्सटेंस वाज प्रोड्यूस्ड, ये दोनों के लिए माइनस प्लस माइनस क्या आता ये कैंसिल होता, इतना ये लॉग माइनस यानी व्हाट 100 by 75 इक्वल टू कितना ये k का वैल्यू है, k का वैल्यू फिर k इक्वल टू कितना आता ये लॉग 100 यानी व्हाट 4 by 3 है k के लिए। अब सिमिलरली ये यहाँ पर आप लॉग ऑफ 100 इक्वल टू माइनस ये है ना, ये माइनस क्या है ये, अब देख लो यहाँ पर आपका माइनस के यानी व्हाट लॉग ऑफ 4 by 3 माइनस यानी प्लस c, फिर कितना था ये लॉग ऑफ प्लस प्लस यानी इनटू आता ना 100 into 4 by 3 इक्वल टू c है, ये लॉग ऑफ क्या ये 400 by 3 ये इक्वल टू c, कितना आता ये देख लो क्या है हाउ मच रेडियोएक्टिव सब्सटेंस वाज प्रोड्यूस्ड है ना, ये c का वैल्यू ले लो यहाँ पर, c यहाँ पर आने के बाद k और c देख लो क्या आता है, k और c आने के बाद तुम्हारे लिए वैल्यू आता कितना ये 400 by 3 ग्राम, ये c का वैल्यू यहाँ पर ले लो, यू विल गेट x, यू विल गेट x का वैल्यू आता क्या ये देख लो, क्या आता फिर ये log of x इक्वल टू ये माइनस के लिए क्या है माइनस टी इंटू क्या है ये लॉग ऑफ 4 by 3 ये प्लस लॉग 400 by 3, ये हमारे पास प्रोड्यूस है। पहले कितना ये कांस्टेंट का वैल्यू इनिशियली आता ना, सी आई नॉट इनिशियल आता, इनिशियल आई नॉट ये अंदर का अमाउंट आता, सी ये 400 by 3 ग्राम्स आता। क्वेश्चन नंबर थ्योरी के क्वेश्चन है, तुम थोड़ा देखते थ्योरी के क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन नंबर 95 के लिए होमवर्क है, ये होमवर्क एज इट इज सॉल्व करो 12.5 mg। 96 के लिए
द टेम्परेचर T है ना, द टेम्परेचर T ऑफ अ कूलिंग ऑब्जेक्ट ड्रॉप्स एट द रेट ऑफ प्रोपोर्शनल टू, है ना, रेट प्रोपोर्शनल टू T माइनस S, है ना, क्या था, टेम्परेचर T ऑफ अ कूलिंग ऑब्जेक्ट ड्रॉप्स एट द रेट ऑफ, है ना, एट द रेट ऑफ T माइनस T, यानी व्हाट आता है, where S is constant temperature of the surrounding medium, initially 150 है, find the temperature of the cooling object at any time। देखो क्या है ये क्वेश्चन नंबर 96 के लिए देख लो, हाँ क्या है, हाँ क्वेश्चन नंबर 96, हाँ टेम्परेचर देख लो क्या है ये, हाँ 97 के लिए देखो टेम्परेचर ऑफ कूलिंग ऑब्जेक्ट एट एनी टाइम T, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 96 के लिए dt बाय T, ये क्या है ना, ये T माइनस S, इसको प्रोपोर्शनल है, dt बाय dt इक्वल टू माइनस K इंटू T माइनस S आता ना, ये थीटा माइनस, हमारे पास क्या था, थीटा माइनस थीटा 0 था, यहाँ पर T माइनस S है, क्या था ये dt बाय T माइनस S इक्वल टू माइनस K इंटू dt, क्या था फिर ये लॉग ऑफ T माइनस S इक्वल टू माइनस K इंटू T प्लस C। इसका इंटीग्रेशन लेगा, दोनों साइड को इंटीग्रेशन यूज करना, ये मिल जाता। अब क्या है इनिशियल यार, T इक्वल टू 0, कितना है टेम्परेचर, कितना है 150 डिग्री सेल्सियस है ना, T इक्वल टू 0 यानी टेम्परेचर कितना है 150 डिग्री सेल्सियस है, यानी लॉग ऑफ 5 इक्वल टू कितना आता है, सॉरी T माइनस S, यानी T माइनस S है ना हमारे पास, T माइनस S यानी व्हाट 150 माइनस S इक्वल टू ये C आता है, लॉग ऑफ T माइनस S इक्वल टू माइनस KT प्लस लॉग ऑफ क्या है ये 150 माइनस S, देख लो क्या है 150 माइनस S। हाँ अभी क्या है हमारे पास इक्वेशन, और लास्ट कंडीशन में क्या है, हमने आस्क्ड फॉर, देख लो क्या है T माइनस S के लिए है ना, T माइनस S के लिए देख लो T माइनस S इक्वल टू ये लॉग कैंसिल होता है, ये इसको कर दो इसको, है ना, लॉग कैंसिल होता, यानी व्हाट 150 माइनस S है। अब ये जो है ना इसको लॉग में ले लो, लॉग यानी व्हाट समझता नहीं, लॉग यानी e रेज़ टू माइनस KT, ये प्लस है इंटू आता है, प्लस यानी इंटू, देख लो ये लॉग कैंसिल, ये लॉग कैंसिल, यहाँ पर लॉग नहीं है यानी एक्सपोनेंशियल यूज करना, ये है तुम्हारे लिए ऑप्शन नंबर ए 96 के लिए। ये देख लो क्वेश्चन नंबर 97, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है ना, ये कितना होता है, बॉडी कूल्स फ्रॉम 80 to 50 डिग्री सेल्सियस एट टेम्परेचर 25 in 30 minutes, आफ्टर 1 hour द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, है ना, क्या होता है देख लो, ये d थीटा बाय dt ये प्रोपोर्शनल है थीटा माइनस थीटा 0 के लिए, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग यानी व्हाट माइनस K इंटू थीटा माइनस थीटा 0 d थीटा बाय थीटा माइनस थीटा 0 माइनस K इंटू dt, ये लॉग ऑफ थीटा माइनस थीटा 0 इक्वल टू माइनस K इंटू T प्लस C। टेम्परेचर कैसा ये 80 to 50 एट रूम टेम्परेचर 25 in 30 minutes है ना, यानी इनिशियली क्या है ये T इक्वल टू 0 के लिए थीटा का वैल्यू कितना है 80 है, थीटा का वैल्यू 80 है, देख लो क्या है लॉग ऑफ 80 माइनस थीटा 0 यानी कितना ये थीटा 0 हमारे पास है ना, इनिशियल 25 है इक्वल टू 0 प्लस C, यानी लॉग ऑफ कितना आता है 55 आता, ये C का वैल्यू 10 लॉग ऑफ क्या है थीटा माइनस थीटा 0 माइनस क्या है ये T इंटू लॉग ऑफ 55, सॉरी T इंटू क्या है ये T इंटू ये माइनस KT प्लस क्या है ये लॉग 55। अब क्या है 82 कहां तक है 50 डिग्री सेल्सियस है,
ये 50 माइनस 25 इन 30 मिनट्स 30 के प्लस क्या है log 55 यानी व्हाट log कितना आता है 25 by 55 इक्वल टू माइनस 30 ठीक फिर कितना आता है 1 by 30 है ये log of 5 by 11 इक्वल टू माइनस ठीक क्या था फिर ये log of थीटा माइनस थीटा 0 इक्वल टू क्या है ये t माइनस थीटा वैल्यू है 1 by 30 log of 5 by 11 प्लस log 55 हाँ लास्ट इसमें क्या है हमारे पास ये 25 कंपल्सरी है बाद में क्या होना लास्ट इसमें हाँ लास्ट इसमें आफ्टर 1 आवर यानी इसका डबल आफ्टर 1 आवर फिर इसका डबल कितना होता देख लो आफ्टर 1 आवर यानी व्हाट कितना देख लो आफ्टर 1 आवर यानी log थीटा माइनस 25 1 आवर यानी व्हाट 60 by 30 with log of 5 by 11 plus log 55 क्या है ये log of थीटा माइनस 25 ये 2 आता ना ये 5 by 11 इंटू 2 आता ऊपर जाता तो 11 into 55 11 5 दा है ये 11 5 दा है फिर कितना log log कैंसल थीटा माइनस 25 इक्वल टू 125 by 11 कितना ये 11 होता 11 11 2 यानी 11 2 दा है ना 1 यानी ओनली 11 1 दा पहले 11 होता 4 यानी 11 3 दा फिर है ना 6 यानी व्हाट 7 यानी 6 आता ना ऐसा यानी थीटा कितना आता 25 प्लस 11.36 यानी 36.36 डिग्री सेल्सियस हाँ ये है क्वेश्चन नंबर 97 के बाद 98 इजी क्वेश्चन है तुम लोग होमवर्क देखो हाँ क्वेश्चन नंबर 98 हाँ 98 ग्रामेटिकल क्वेश्चन है बहुत इजी है यू कैन सॉल्व योरसेल्फ क्वेश्चन नंबर सी देन क्वेश्चन नंबर 99 के लिए आओ सरफेस 99 के लिए देख लो क्या है 99 हाँ क्या है 99 के लिए ये a surface area of a balloon being proportional to at time t if initially its radius is 1 unit after 3 seconds it is 2 units find the radius after time t हाँ देख लो ये भी इजी है ये 98 और 99 तुम देख लो होमवर्क कर लो पॉसिबिलिटी कम ये जनरल क्वेश्चंस है मे बी आस्क्ड 98 99 जनरल क्वेश्चंस है एडजस्टमेंट करके तुम सॉल्व कर लो इफ एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी ये 100 नंबर का क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 100 a bullet is fired into a sandbag such that its retardation is assumed equal to square root of its velocity on entering यानी what suppose rate of change of velocity and acceleration equal to root v है ये हमारे पास है यानी what इसके लिए हम क्या कर सकते हैं dv by root v equal to dt लो इंटीग्रेशन 1 by root और 1 by root ये 2 root v equal to ये t plus c है ना कंडीशन देख लो क्या है कंडीशन यानी व्हाट हाँ क्या है ये if the velocity of entering the bag यानी व्हाट इनिशियल ले लो कंडीशन क्या है इनिशियल t equal to 0 v equal to also 0 यानी व्हाट c equal to 0 you will get c equal to also 0 यानी व्हाट 2 into under root of v equal to t ये है तुम्हारे लिए रिलेशन क्या होना लास्ट में velocity on entering bed is 144 meter यानी 2 into 144 equal to t यानी 2 into 12 equal to t अब t के लिए कितना आता है यहाँ पर 24 सेकंड्स हाँ ये है ऑप्शन नंबर सी ये टाइप्स के 98 99 क्वेश्चंस है तुम ट्राई करो अगर पॉसिबल है तो यू कैन ट्राई ये है तुम्हारा differential equation. Next chapter we will continue in
नेक्स्ट